राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया। समाप्रिया स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधीद्विषमो यथा। भगवान स्वभाव से ही समदर्शी हैं, सबके हितैषी हैं, फिर देवताओं के कारण असुरों का, दैत्यों का वध क्यों करते हैं, कृपा करके बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, भगवान समदर्शी ही हैं, लेकिन जब दुष्ट असुर अत्याचार करते हैं तो उनका वध करना ही पड़ता। यदि ये कह दिया जाए कि भगवान दैत्यों के शत्रु हैं तो ऐसी बात नहीं है। दैत्यों के शत्रु होते तो प्रहलाद जी दैत्य ही तो थे, बार बार भगवान ने उनकी रक्षा की है। यदि दैत्यों के शत्रु होते तो राजा बलि भी तो दैत्य कुल में ही थे, भगवान उनकी भी रक्षा की है, आज भी द्वारपाल बने हुए हैं। यदि कह दिया जाए भगवान राक्षसों के शत्रु हैं तो राक्षसों में प्रहलाद जी भी हैं, अरे वो विभीषण जी भी हैं। विभीषण जी की भगवान ने रक्षा की, उनको अपनी शरण में लिया। यहाँ तक कि विभीषण जी की रक्षा करने के लिए रावण ने जब बाण प्रहार किया था तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला, अपने ऊपर बाण ले लिया। भगवान किसी के शत्रु नहीं हैं, लेकिन कोई भी अत्याचार करे तो भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि भगवान का काम है सृष्टि को संतुलित बनाए रखना। इसलिए संतुलन के लिए तो करना ही पड़ता है। सुनकर के युधिष्ठिर जी ने कहा कि नारद जी से यही बात युधिष्ठिर जी ने एक बार पूछी थी, तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा, कृपा करके आप प्रहलाद जी का चरित्र हमें सुनाइए। भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु बड़ी रुदन कर रही थी। इसके पुत्र जो थे काल नाम, महानाव, हरिश्मस्रोत्कच्छ, ये सब जो है शकुनी, दृष्टभूत, संतापन आदि, ये सब जो है बड़े दुखी थे, विलाप कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने सबको समझाया और अपने भाई का संस्कार करा करके और स्वयं मंदराचल की घाटी में जा कर के कठोर तप किया 100 वर्ष, दिव्य देवताओं के 100 वर्ष तक, अर्थात मनुष्य के हिसाब से 36,000 वर्ष तक कठोर तप किया। सारा शरीर इसका दीमक और चींटियां खा गई, केवल हड्डियां शेष रह गए, लेकिन फिर भी तप करता रहा। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छिड़का तो पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इच्छा हो वरदान मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने बड़ी कठिन तपस्या की है। तो इसने कहा हमें अमरत्व प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं मिल सकता, और कुछ मांग लो। तो इसने कहा तो ठीक है, अमृत तो नहीं दे सकते, तो एक काम कर दीजिए, यदि दास्यभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्तद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। तो यही वरदान दे दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मेरी मृत्यु दिन में हो, न रात में हो, न घर के भीतर हो, न बाहर हो, न कोई मनुष्य मार सके, न पशु मार सके, न तो रात में, न दिन में, न अंदर, न बाहर, न धरती पे मेरी मृत्यु न हो, न आकाश में मेरी मृत्यु हो। एक छत्र सम्राट बन जाऊं और सारे देवता विवश होकर के हमारी आज्ञा के अधीन हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो बहुत कठिन है, लेकिन अब चलो वरदान, तुमने इतना कठिन तपस्या किया है तो दे दिया है।
तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान अमरत्व का मांगा लेकिन नहीं दिया, लेकिन अपनी चतुराई से हमने अमरत्व प्राप्त ही कर लिया, ये सोचकर प्रसन्न हो गया। आखिर में 4 पुत्र थे, सबसे छोटे थे श्री प्रहलाद जी, लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। प्रहलाद जी की 5 वर्ष की अवस्था हुई, उनको यज्ञोपवीत संस्कार करा के जब गुरुकुल भेज दिया गया। एक दिन गुरुकुल से लौट करके प्रहलाद जी आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किए, उठा करके गोद में बैठाया, सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया और उसके बाद पूछा, बेटा प्रहलाद तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ कि ये घर द्वार छोड़ करके, क्योंकि ये अंधेरा कुआं है, इसको छोड़ करके वन में जा करके भगवान श्री हरि का आश्रय ले, उनका भजन करे, वही सबसे श्रेष्ठ है। सुन करके जोर से ठठा करके हंसा और कहा, जास बुद्धिर्बालानाम विद्यते पर बुद्धि भी। बच्चों की बुद्धि ऐसे ही दूसरे के बहकाने में बिगड़ जाती है। संड अमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र शिक्षा दे रहे थे, उनसे कहा, ढूंढो तुम्हारे गुरुकुल में कोई ब्राह्मण बालक हैं जो विष्णु के पक्षपाती हैं, वो हमारे बच्चे को ऐसे उटपटांग शिक्षा देते हैं, निकाल करके विद्यालय से बाहर करो, दंडित करो उनको। बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे बालक कोई मिले नहीं। इन्हीं से पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि भगवान में लगी है स्वाभाविक रूप से, तो आप लोग बिगड़ना कहते हैं। जब बिगड़ना, भगवान में बुद्धि लगने को बिगड़ना कहेंगे तो फिर बनना किसको कहेंगे? फिर बहुत समझाने की इनको चेष्टा की कि तुम भगवान में अपने मन को मत लगाओ, लेकिन प्रहलाद जी का तो मन पहले लग चुका था भगवान में। एक दिन फिर विद्यालय से आए, अवकाश था, तो फिर से जाके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। तो फिर से पूछा हिरण्यकशिप ने गोद में बैठा करके, बेटा प्रहलाद कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगी जो अब तक शिक्षा ली? तो कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्मो निवेदनम। भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, 9 प्रकार से की जाती है। भगवान की कथा श्रवण करे, उनका कीर्तन करे, उनका स्मरण करे, उनके चरणों की सेवा करे, अर्चना करे, वंदना करे, दास्य भाव से, सख्य भाव से और आत्मसमर्पण भाव से उनकी आराधना करे। इसी को मैं सबसे उत्तम अध्ययन समझता हूँ। सुन करके जो है संडमर्क को डांट करके कहा, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने मेरे पुत्र को कैसी निस्सार शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया? गुरुपुत्रों ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सब कोई बातें नहीं पढ़ाई, और इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये तो नैसर्ग की यमतिरस्य राजन, ये जन्मजात इसकी बुद्धि है, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, कोई नहीं पढ़ाता इसको। प्रहलाद जी से पूछा कि जब गुरुमुख से तुझे विद्या नहीं प्राप्त हुई तो फिर कैसे तुमको ये विद्या मिली? इन्होंने कहा कि पिताजी ये मति न तो भगवान में अपने आप लगती है, न किसी के लगा बहकाने से लगती है। फिर कैसे लगती है? बोले अपने से यदि लगनी होती मति तो चाहते तो बहुत लोग हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, लेकिन नहीं लग पाता। यदि किसी के बहकाने से लगती तो सभी एक ही उपदेश दे रहे हैं, जितने संत महात्मा कथा वक्ता सभी उपदेश देते हैं, भैया भगवान में मन लगाओ, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है। तब फिर कैसे लगती है? बोले एक ही उपाय है, नई सामतिस्ता व दुरुक्रमांघ्रिम स्प्रसत्य नर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीतयावत्। केवल एक उपाय है, निष्किंचनानां महीयसां यावत् पादरजोभिषेकम न,
जब तक निष्किंचन महत् पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं कर लेंगे, कुछ भी कर लें, ये भगवान में मति लगने वाली नहीं है। और जब तक भगवान में मति नहीं लगेगी तब तक जन्म मृत्यु परंपरा का विनाश हो जाए यह संभव ही नहीं है। कुपित होकर के उठा करके गोद से फेंक दिया और आज्ञा दी, दैत्यों मार डालो इसको, ये हमारा शत्रु है, जो हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है। सब ने बहुत प्रयास किया मारने का, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं। क्या क्या प्रयास किया? बोले दिग्गजय दंड सुकैश्या अविचारावपात नहीं माया अभिसनिरोधैश्या गर्दार नैर्भोजनई हिम्बाव्यग्निशल्य पर्वताक्रमणैरपि। बड़े बड़े दिग्गजों के पांव तले डलवाया, कुछ नहीं बिगड़ा। विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी प्रकट करवा के मरवाने की चेष्टा की, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, सम्रासुर के द्वारा माया प्रकट करवाई, अंधेरी गुफा में बंद कर दिया, विष दे दिया, भोजन बंद कर दिया, बर्फ में ले जा कर के हिमालय में ढक दिया और आंधी में छोड़ दिया। होलिका लेकर के अग्नि में बैठ गई। होलिका जिसको वरदान था अग्निदेव का, वो स्वयं जल करके खाक हो गई और प्रहलाद जी का एक बाल भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु ने कहा कि आखिर तुम्हें अग्नि इतनी प्रचंड है, तुम्हें जलन नहीं हो रही है? बोले बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। बोले क्यों नहीं जलन हो रही? कोई औषधि ली है क्या तुमने? अग्नि रोधक औषधि ली है? बोले हाँ। कौन सी औषधि ली है? बहुत बढ़िया औषधि का नाम बताया श्री प्रहलाद जी ने। राम नाम जपता मकुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात्मम गात्र सन्निधो पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम जपने वाले को भय कहाँ है? क्योंकि सर्वताप समनैक भेषजम, संपूर्ण ताप को नष्ट करने वाली ये औषधि है। और देख लो मेरे सन्मुख स्वयं ही ये प्रचंड अग्नि भी मेरे शरीर का संस्पर्श पा करके शीतलता को प्राप्त हो रही है। ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वत के नीचे ले जाकर के दबा दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। तब फिर से गुरुकुल भेज दिया। संडमर्क के कहने से गुरुकुल में जा कर के पुनः शिक्षा लेने लगे प्रहलाद जी। लेकिन एक दिन वहाँ कुछ जो असुर बालक थे क्रीड़ा करने के लिए प्रहलाद जी को कहा कि चलो खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि एक खेल जब तक समाप्त न हो दूसरा खेल कैसे प्रारंभ किया जाए? बोले क्या मतलब है? कौन सा खेल अभी नहीं समाप्त हुआ? बोले देखो जीव और ईश्वर दोनों ही सखा हैं। एक बार भगवान और जीवों में ये बात हुई कि चलो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो क्या किया? बोले पहले भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। जब नेत्र बंद किए और जीवों से कहा तुम लोग छुपो, तो जीवों ने क्या किया? बोले सब भगवान के उदर में ही जाके छुप गए। और भगवान ने अपने नेत्र खोले तो सबको अपने उदर से निकाल करके उनके कर्मानुसार संपूर्ण सृष्टि में जन्म दे दिया। और भगवान ने कहा देखो तुम हमारे भीतर छुपे थे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विलीन हो जाती है प्रलय काल में। तुम हमारे भीतर छुपे थे, हमने तुम्हें ढूंढा। अब हम तुम्हारे भीतर और संपूर्ण सृष्टि के भीतर कण कण में छुप रहे हैं। अब तुम हमें ढूंढो, और ढूंढ लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। और जीव नहीं ढूंढ पा रहा है आज तक, इसीलिए खेल कहाँ खत्म हुआ। और यदि न ढूंढ पावे तो क्या करे? बोले न ढूंढ पावे तो सीधा सीधा है कि हार मान ले, तो स्वाभाविक है खिलाड़ी सन्मुख आ जाता है। तो ऐसे ही जब न ढूंढ पावे भगवान को तो उनकी शरणागति ग्रहण कर ले, उनसे हार मान ले, तो स्वाभाविक रूप से वो सन्मुख आ जाएंगे। देखो मनुष्य किस लिए दिन भर प्रयासरत रहता है कि हमें धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए। अरे सुख के लिए प्रयास व्यर्थ है। क्यों? इसलिए प्रयास व्यर्थ है कि वो स्वाभाविक प्रारब्ध के अधीन है। आप विचार करिए, क्या किसी को प्रयास करना पड़ता है कि हमें दुख की प्राप्ति हो? प्रयास कोई नहीं करता, लेकिन दुख स्वाभाविक रूप से आता है कि नहीं जीवन में? क्यों आता है?
बोले ये कहते हैं इसलिए आता है कि हमारे भाग्य में दुख है इसलिए आया। अरे जब भाग्य में लिखा हुआ दुख सन्मुख आ जाता है, स्वाभाविक रूप से जबरदस्ती जीवन में आ जाता है, तो भाग्य में लिखा हुआ सुख क्यों नहीं आएगा जीवन में? स्वाभाविक वो भी आएगा। भाग्य तो ही तो है कि कितने लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, खूब अच्छी पढ़ाई किए, सब कुछ किए, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसी तरह उनका अपना खर्च चल पाता है। साल में 1-2 वस्त्र बनवाने पड़ते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं? और कितने ऐसे हैं कि जिनको बोलने का भी ढंग नहीं है, बोल तक नहीं पाते, कोई लिख करके देता है तो उसको दोहरा देते हैं, वो भी शुद्ध दोहरा नहीं पाते, वो संसद भवन में बैठ करके राज कर रहे हैं। कौन पहुंचाया उनको संसद भवन में? उनके भाग्य ने पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हो गए कि जिनको बोलने का ही शऊर नहीं था। बताइए कौन बना दिया उनको मुख्यमंत्री? उनके भाग्य ने बना दिया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं ऐसे लोग। क्यों? कौन बनाया? भाग्य ने बनाया, जो कुछ कर ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति भी। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्ययः परम। उसके लिए प्रयास मत करो। फिर प्रयास किसके लिए करें? बोले प्रयास करो भगवान की प्राप्ति के लिए, परलोक सुधारने के लिए प्रयास करो। अरे परलोक सुधारने के लिए प्रयास करेंगे तो लोग बोले अपने आप सुधर जाएगा। कैसे? जैसे खेती करते हैं गेहूं के लिए कि नहीं करते? गेहूं के लिए खेती करते हैं, भूसा अपने आप मुफ्त में मिलता है कि नहीं? भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता, सभी गेहूं के लिए खेती करते हैं, भूसा अपने आप मिलता है। बस इसी प्रकार से जैसे खेती गेहूं के लिए की जाती है, भूसा अपने आप, ऐसे ही परलोक के लिए प्रयास करेंगे तो लोक अपने आप बन जाएगा। कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा उसके लिए। मनुष्य को भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है। 5 वर्ष के शुरू के तो ज्ञान ही नहीं रहते उसको कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और 75 वर्ष के बाद कुछ कर ही नहीं सकता। तो 5 वर्ष इधर और 75 वर्ष के बाद उधर कुछ कर नहीं सकता। 70 वर्ष बचे, 70 वर्ष में 35 वर्ष सो के बिता देता है वो, और उसमें बाकी बची खुची आयु खेल कूद पढ़ाई लिखाई और इधर उधर में भ्रमण करके बिता देता है, दिन भर अपना काम धंधा करने में भगवान से विमुख रह जाता है। इसलिए वो अधःपतन के मार्ग पर चला जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यातुष्यत्यधोक्षजा। अपने आसुर भाव का परित्याग करके एकमात्र भगवान की शरणागति ले लो। भगवान जीव मात्र के प्रति दया करना प्रारंभ कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। सुन करके असुर बालकों ने कहा कि एक बात बताइए भैया प्रहलाद, कि हम लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं गुरुपुत्र संडमर्क, अब आपको भी यही शिक्षा देते हैं, तो ये आपको अलग से शिक्षा कहाँ से मिली ये सब जो आप बता रहे हैं? प्रहलाद जी ने कहा हमको इनसे नहीं, अपने गुरुदेव श्री नारद जी से मिली। नारद जी से? बोले हाँ। कब? बोले जब हम गर्भ में थे तब। गर्भ में थे, पिताजी गए थे मंदराचल तपस्या करने के लिए, मेरी माता को ले जा रहे थे, देवराज इंद्र हरण करके नारद जी छुड़ा के ले गए अपने आश्रम में और उन्होंने रखा और मुझे उपदेश दिया। उस समय मैं गर्भ में था, मेरी माता जी को उपदेश देते थे, मैं सुन करके एकदम मुझे सब कुछ स्मरण है जो उपदेश दिया था उन्होंने। बोले इसका मतलब ये लोग ठीक कहते हैं कि पढ़े पढ़ाए पैदा हुए? बोले वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। आखिर में जो है सभी ने एक स्वर में कहा, तो कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हम सहज भाव से भगवान को प्रसन्न कर लें। बहुत बढ़िया बात कही श्री प्रहलाद जी ने। न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि चा प्रीते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। भगवान को न तो दान से
ना तप से, न यज्ञ से, ना पवित्रता से, न व्रत से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान तो प्रीतये मलया भक्त्या, अमल भक्ति से अर्थात निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निर्मल माने जिसमें मल न हो। मल क्या है? वासना ही मल है, अर्थात निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। वासना क्या? ये जो मांगने की गंदगी भरी हुई है, यही वासना। आजकल क्या है? आजकल भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे तो पूरी लिस्ट बना करके जाएंगे घर से, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा। पहले के लोग तो, पहले के तो असुर भी थे, तपस्या करने के बाद जब सामने प्रकट होते थे उसके देवता, तब कुछ मांगते थे, वो भी एक आध वरदान मांगते थे। अब यहाँ तो कुछ करना कुछ नहीं, सीधा लिस्ट बना के जाएंगे, भगवान के सामने जो है प्रस्तुत कर देंगे। हाँ, 1 रुपया का अगरबत्ती कपूर जलाएंगे तो कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटाए तन का। पूरा सब उसी में निपटा लेंगे 1 रुपया में। और भगवान के लिए कुछ लेने जाना होगा तो जाएंगे बाजार तो कहेंगे कि वो पूजा वाला घी है का। पूजा वाला माने जब जो सबसे रद्दी क्वालिटी का हो, ये है दशा। अच्छा, रद्दी क्वालिटी का अर्पण करते हैं भगवान को तो भाई सीधी बात है कि रद्दी बीज बोएंगे भूमि पे तो रद्दी ही तो फसल होगी। तो जैसा बीज बोते हैं वैसा भी परिणाम भी मिल जाता है। और सोचते हैं अच्छा परिणाम मिलेगा, खाक अच्छा मिलेगा। भाई धरती में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा ना। ऐसे ही भगवान को जो अर्पण करेंगे वैसे मिल जाएगा तुमको। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अमल भक्ति माने निर्मल भक्ति, ऐसे समझें। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति उनको मिला। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन जल्दी प्रसन्न होते हैं? बोले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी उपासना करो। ब्रह्मा जी की उपासना तो कोई करते नहीं कलयुग में, तुम ही कर लो। तो उसने ब्रह्मा जी की आराधना करना प्रारंभ कर दी। 3 साल पुष्कर में रह करके खूब ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए उसके सामने। बोले हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा अब क्या मांगे, हमको मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इच्छा खत्म हो जाना तो बहुत अच्छी बात है। इच्छा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो इच्छा कहे। तुमने 3 साल मेरी आराधना की है तो तुमको हम 3 वरदान दे देंगे, तुम मांग लो 3 वरदान, जो इच्छा हो। बोले तो ठीक है, तो 3 वरदान देना चाहते हैं तो ठीक है देंगे। बोले हाँ बिल्कुल देंगे। तो बोले तो पहला वरदान दे दीजिए कि एक सुंदर कन्या से हमारा विवाह हो जाए। अच्छा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दे दीजिए कि एक बढ़िया सुंदर भवन हमारे लिए बन जाए। बोले हाँ ठीक है तथास्तु। बोले तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर से मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने भी अपनी खोपड़ी पीटी, अच्छा व्यक्ति मिला ही तो ये 3 वरदान देने के बाद अभी बचा रह गया 3। जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। अब कोई समस्या होती, सर्दी जुकाम भी होते, ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मा जी प्रकट होते, सोचे चलो इस बार वरदान लेके निपटा दो भैया। क्या चाहिए? बोले हमको सर्दी जुकाम हो गई है। बोले क्या करें? बोले पहला वरदान तो दीजिए सर्दी जुकाम हमारी ठीक हो जाए। बोले ठीक है तथास्तु। बोले दूसरा वरदान फिर कभी सर्दी जुकाम ना हो। बोले अच्छा ठीक है। बोले तीसरा वरदान जब चाहूँ 3 वरदान फिर से मांग लूँ। यही है मल भक्ति। ये जो मांगने की गंदगी ये भरी है, ये जो छल कपट भरा है, वासना भरी है, इसी का नाम है मल। और ये इससे रहित हो करके भगवान की आराधना करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो हिरण्यकशिप को सूचना मिली तो हिरण्यकशिप ने बुलाया प्रहलाद जी को, डांट करके कहा अरे किसके बल पर तुमने मेरी जो है अवहेलना की है? क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा तस्य में भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। किसके बल से मेरी और आराधना तुमने अवहेलना की है? मेरे क्रोधित होते ही तीनों लोकपाल कांप उठते हैं। प्रहलाद जी ने कहा केवल मेरे ही नहीं, आपके भी वही बल हैं। ब्रह्मा आदि को भी उन्होंने ही बल दिया है जिनके बल से हमने ऐसा किया है। और पिताजी अभी भी हम आपको यही समझा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो व्यर्थ में बार बार कहते हैं त्रिलोकी हमारे भय से कांपती है, व्यर्थ है। क्योंकि ये आपका भ्रम है।
आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु बैठे हैं, आप पर शासन कर रहे हैं। अब आप जबरदस्ती ये भ्रम पाले हैं कि हम त्रिलोकी पर शासन कर रहे हैं। जब तक इन शत्रुओं को नहीं जीत लेगा तब तक वो केवल भ्रम उसका पालना व्यर्थ है। इसलिए एकमात्र भगवान की आराधना करिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम्हारा मंद भाग्य है जो तुम मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे भगवान की कल्पना किए बैठे हो। तब बताओ भगवान तुम्हारा कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, आपका प्रश्न गलत है। पहले ये बताइए कहाँ नहीं है? सब जगह तो विद्यमान है परमात्मा। बोले यदि सब जगह है तो कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? एक खंभे की ओर इशारा करके कहा। प्रहलाद जी ने कहा, मैं इस खंभे में भी हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आपके नेत्रों पर अभिमान का पर्दा छाया हुआ है। इस अभिमान को के पर्दे को हटा दीजिए, देखिए अभी दिखाई पड़ने लगेंगे। जाके एक मुक्का मारा खंभे पर, खंभे से जोर की ध्वनि प्रकट हुई जैसे ब्रह्मांड कटा फट गया हो, और उसी खंभे को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अद्भुत स्वरूप में, न पूरा मनुष्य न पूरा सिंह। बोलिए इंद्र सिंह भगवान की। हिरण्यकशिप से भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने इस हिरण्यकशिप को ले जा करके ड्योढ़ी पर बैठ करके अपनी जंघा पर गिरा लिया और कहा, अब याद करो ब्रह्मा जी से तुमने क्या क्या वरदान मांगा है। बोले न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा, न दिन है न रात, इस समय संध्या वेला है। बोले और? बोले अंदर बाहर नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, न तुम अंदर हो न बाहर हो, इस समय बीच में हो तुम। बोले धरती पे नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, धरती में तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर का कोई भी हिस्सा धरती से स्पर्श नहीं है। और आकाश में तुम हो नहीं, क्योंकि तुम निराधार नहीं हो, तुम मेरी जंघा पे पड़े हो। बोले मैं न मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा, न तुमको मैं मनुष्य दिख रहा हूँ कि पशु? मैं न मनुष्य हूँ न पशु, मैं नरसिंह हूँ। अरे किसी अस्त्र शस्त्र से मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, अस्त्र शस्त्र मैं लेकर के ही नहीं आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, मेरे नख ही पर्याप्त हैं। बोले लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मेरी सृष्टि में है, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। सारे वरदानों की मर्यादा को रखते हुए भगवान ने उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया। भगवान का नाम ही हो गया आंत्रमाली। बोलिए इंद्र सिंह भगवान की, आंत्रमाली भगवान की। अब तो 7 देवताओं ने स्तुति की। भगवान क्रोध में थे लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने जब आकर चरणों में प्रणाम किया तो भगवान का क्रोध शांत हुआ, और फिर प्रहलाद जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है, लेकिन समयाभाव में उसका स्मरण नहीं करेंगे, प्रणाम ही करेंगे। प्रहलाद जी से कहा, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की कहते हैं, तो यदि मेरे हृदय में यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कामनाओं का अंकुर ही न उदय हो। बोले तथास्तु। और जो है कोई इच्छा हो? बोले मेरे पिताजी ने आपको बड़ी गालियां दी, आपका अपराध किया, इनका पतन न हो जाए। बोले चिंता मत करो, त्रिसप्त भी पिता पूतय पितृभि सहते न घ यस साधो से गृहम जातो भवान वही कुल पावना। तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में हो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया और कहा, तुम दैत्य के अधिपति पद को स्वीकार करो। उनको उन दैत्यों का अधिपति बना करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं और 7वां स्कंद संपूर्ण होता है।